बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल राना सरफराज नवाज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी इंटर करें। आज का हमारा टॉपिक है सिमांटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन क्या है। सिमांटिक नेटवर्क जो है अल्टरनेटिव है ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक का फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। In semantic network, we can represent our knowledge in the form of graphics network. In the form of graphical network, यानी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल नेटवर्क की शक्ल में, उसे हम कहते हैं सिमांटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नोड्स representing objects and arcs which describe the relationship between those object। ये जो नेटवर्क है ये नोड्स को ज़ाहिर करता है। नोड जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और आर्क्स जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट के दरमियान। semantic network can categorize the object in different forms and can also link those object। semantic नेटवर्क का जो मेन मकसद है कि ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करता है डिफरेंट फॉर्म में और उनका आपस में लिंक भी करता है। semantic networks आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन बी ईजिली एक्सटेंडेड। semantic नेटवर्क जो होते हैं उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और ईजिली उसे एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इज ए रिलेशन इनहेरिटेंस, नंबर सेकंड पे काइंड ऑफ रिलेशन। Following are some statements which are we need to represent in the form of nodes and arcs। Statement क्या है जी? Jerry is a cat, Jerry is a mammal, Jerry is owned by Priya, Jerry is brown colored, all mammals are animals। इसको जब हम ज़ाहिर करेंगे ये देखें, cat is a Jerry, Jerry is colored white, Jerry is owned Priya, कैट इज़ ए मैमल, मैमल इज़ ए एनिमल। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कहते हैं सिमांटिक नेटवर्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अब ड्रॉबैक्स देखते हैं। सिमांटिक नेटवर्क्स टेक मोर कंप्यूटेशनल टाइम एट रन टाइम एज वी नीड टू ट्रैवर्स द कंप्लीट नेटवर्क ट्री टू आंसर सम क्वेश्चंस। इसको ट्रैवर्स करने के लिए ये ज़्यादा टाइम दरकार करेगा। इट माइट बी पॉसिबल इन द वर्स्ट केस सिनेरियो after traversing the entire tree we find that the solution does not exist in this network। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप पूरे मुकम्मल जो ट्री है उसको ट्रैवर्स करें लेकिन आपको जो सोल्यूशन जो है आपका नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता हो, बाद में आपको ये मिल जाए। नंबर सेकंड पे है सिमांटिक नेटवर्क ट्राई टू मॉडल ह्यूमन लाइक मेमोरी विच हैज़ 1015 न्यूरॉन्स एंड लिंक्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। सिमांटिक नेटवर्क जो होता है उसका जो मेन मकसद है वो मॉडल करता है ह्यूमन लाइक मेमोरी को, टू स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को। बट इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड सच ए वास्ट सिमांटिक नेटवर्क। लेकिन वास्ट सिमांटिक नेटवर्क जो है मुमकिन नहीं है कि इतना लार्ज साइज में बिल्ड कर सकें। नंबर थर्ड पे है दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर इनएडिक्वेट, नाकाफ़ी हैं, एज दे डू नॉट हैव एनी इक्विवेलेंट क्वांटिफायर। इसमें कोई इक्विवेलेंट क्वांटिफायर नहीं होता। मिसाल के तौर पे फॉर ऑल के लिए, फॉर सम के लिए, नॉन के लिए, etc। semantic network do not have any standard definition for the link names। links names की कोई standard definition भी मौजूद नहीं है। these networks are not intelligent नहीं है और डिपेंड करते हैं ऑन द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम के ऊपर। इसके एडवांटेज क्या हैं? semantic network और नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है नॉलेज की। नंबर सेकंड पे है सिमांटिक नेटवर्क कन्वे करते हैं मीनिंग को एक ट्रांसपेरेंट मैनर में। दीज नेटवर्क्स और सिंपल हैं और इजी हैं अंडरस्टैंडेबल। इसके बाद द फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए फ्रेम इज़ ए रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इट्स वैल्यूज़ टू डिस्क्राइब एन एंटिटी इन द वर्ल्ड। बेसिकली जो फ्रेम होता है उसके हम एक रिकॉर्ड को फ्रेम कहते हैं, और जो फ्रेम है उसमें हम एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी वैल्यूज़ होती हैं एंटिटी में, उससे वर्ल्ड में हम रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ाहिर करते हैं। फ्रेम्स आर द AI data structures which divides knowledge into substructures
by representing stereotypes situations. It consists of a collection of slots and slot values. These slots may be of any type and sizes. Slots have names and values which are called facets. देखें जी, इसमें हमारे पास जो हम कह सकते हैं फ्रेम जो है वो कलेक्शन ऑफ स्लॉट्स होते हैं, और स्लॉट्स और स्लॉट की वैल्यूज़ होती हैं। स्लॉट जो होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी साइज़ का हो सकता है, और स्लॉट के नेम्स होंगे, और वैल्यूज़ जो हैं उसे हम कहते हैं फैसेट्स। Facets क्या हैं? The various aspect of a slot is known as facet. Facet are features of frames which enable us to put constraint on the frame. Constraint जो होते हैं वो आप इसमें put up कर सकते हैं facet में। Example है, if needed facts are called when data of any particular slot is needed, a frame may consist of any number of slots. And a slot may include any number of facets, and facet may have any number of values. A frame is also known as slot filter knowledge representation in artificial intelligence. एक फ्रेम जो होता है उसे हम कहते हैं स्लॉट फिल्टर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फ्रेम जो है आर ड्राइव्ड की जाते हैं फ्रॉम सिमॉन्टिक नेटवर्क से, एंड लेटर इवॉल्व्ड इनटू आवर मॉडर्न डे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। A single frame is not much useful. Frame system consists of a collection of frames which are connected. In the frame, knowledge about an object or event can be stored together in the knowledge base. The frame is a type of technology which is widely used in various applications, including natural language processing and machine visions. एग्जाम्पल है, हमारे पास स्लॉट्स है टाइटल, और फिल्टर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेशन है कंप्यूटर साइंस, ऑथर है पीटर नोरविग, एडिशन है थर्ड एडिशन, ईयर है 1996, और पेज है 1152। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेट सपोज स्लॉट हमारे पास नेम है, नाम उसका, फिल्टर जो है पीटर, प्रोफेशन डॉक्टर है, एज उसका 25 है, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, वेट उसका 75 है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? फ्रेम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेक्स द प्रोग्रामिंग ईजियर बाय ग्रुपिंग दी रिलेटेड डाटा। प्रोग्रामिंग को आसान कर देता है बाय ग्रुपिंग करने के लिए रिलेटेड डाटा को। द फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इज कंपेरेबल, फ्लेक्सिबल है, एंड यूज बाय मैनी एप्लीकेशंस इन एआई में इसको हम बड़ी यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ऐड स्लॉट्स फॉर न्यू एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस। जो नए एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके लिए स्लॉट ऐड करना बहुत ही आसान है। नंबर 4 पे है, इट्स ईजी टू इंक्लूड डिफ़ॉल्ट डाटा एंड टू सर्च फॉर मिसिंग वैल्यूज़। बहुत ही आसान है डिफ़ॉल्ट डाटा को शामिल करना और उस मिसिंग वैल्यूज़ को सर्च करना। नंबर 5 पे है, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड विजुलाइज। इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान है और इसको विजुलाइज करना भी ईजी है। डिसएडवांटेज क्या है? इन फ्रेम सिस्टम में इन्फ्रेंस मैकेनिज्म इज़ नॉट बी इजीली प्रोसेस्ड। उसमें हम मैकेनिज्म जो है वो हमारा इजीली प्रोसेस्ड नहीं होता। इन्फ्रेंस मैकेनिज्म कैन नॉट बी स्मूथली प्रोसीडेड बाय फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। इन्फ्रेंस मैकेनिज्म को हम प्रोसीड नहीं कर किया जा सकता फ्रेम रिप्रेजेंटेशन से। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन हैज़ एन मच जनरलाइज अप्रोच है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।